हेलो स्टूडेंट्स, अपना SN2 चल रहा है और इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं अगली रिएक्शन के साथ। रिएक्शन विद एक्वस KOH। एक्वस का मतलब होता है आपने उसमें वाटर मिक्स किया है, जलीय। अगर आप किसी चीज़ में वाटर मिक्स करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो एक तरह से यूँ समझो वो थोड़ा वीक टाइप का होगा। जो भी रिएजेंट होगा, एक होता है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक मतलब उसमें अल्कोहल मिक्स है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि प्रबल। एक बार फिर ध्यान दें, एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी कि आपने उसमें वाटर मिक्स किया है। तो अगर किसी भी चीज़ में आप पानी मिला दोगे तो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी और उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो वीक टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो वीक बन जाएगा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग या प्रबल। अपन SN2 ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, SN2। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया, जहाँ अभिक्रिया की दर किन्हीं दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। वो हर रिएक्शन जिसमें हम इनिशियली दो मॉलिक्यूल लेकर काम करते हैं वो कंसर्टेड मैकेनिज्म कहलाती है, और उनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बल्कि संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, तो पुनर्विन्यास भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH से करवाने जा रहे हैं। अगर हम एक्वस लेते हैं तो एक्वस का मतलब होता है जलीय, हमने उसमें वाटर मिक्स किया है तो वो वीक टाइप का होगा। कैसा होगा, दुर्बल या वीक रिएजेंट होगा। और अगर हम अल्कोहलिक KOH की बात करें तो अल्कोहलिक का मतलब है उसके साथ क्या है, अल्कोहल है, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या प्रबल होगा। अब यहाँ पर ये एक्वस वाला जो होगा वो तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा। कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। और ये जो हम अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, इसका काम होता है -HX। ये आप याद रखेंगे, या समझकर इसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे कि अल्कोहलिक KOH का मतलब है HX का बाहर निकलना, यानी कि ये विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। और विलोपन अभिक्रिया, मैंने आपको जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा विलोपन अभिक्रिया के बारे में बताया था कि विलोपन का मतलब है उसमें से वो ग्रुप एलिमिनेट कर देना या बाहर निकाल देना। तो हमें इनके थोड़े मीनिंग पता होने चाहिए, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम जलीय KOH ले रहे हैं, कौन सा, एक्वस का मतलब है जलीय KOH, तो जलीय KOH अगर लोगे तो जल मिक्स करने की वजह से वो वीक बन चुका है, वीक रिएजेंट बन चुका है, तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाएगा। और अगर हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो वो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, और वो HX को बाहर निकाल देगा। X जो भी लिविंग ग्रुप होगा H के साथ बाहर निकल जाएगा और ये विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। ठीक है, ये बात आप लिख लें, इसको याद रखें। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है, हमारे पास क्या है, RX एल्काइल हैलाइड है, और इसकी अभिक्रिया हम जलीय KOH से करा रहे हैं। एक्वस या जलीय, कुछ भी लिखें आप, उससे करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये X ग्रुप जो होगा, NaOH ले सकते हैं आप, KOH या NaOH। यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि आप KOH ले रहे हो, क्या ले रहे हो, आप दुर्बल लेकर काम कर रहे हो। ठीक है, आप NaOH भी ले सकते हैं। तो ये OH माइनस जो होगा वो क्या कर देगा, X को रिप्लेस कर देगा और ROH अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ROH अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 और मैंने Cl ले लिया और प्लस NaOH या KOH जो भी आप ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3OH बन जाएगा। अगर आप दो कार्बन वाला लेना चाहते हो ले लो, CH3 CH2 ये ले लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2OH। अल्कोहल हमने तैयार कर लिया। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल ये बन जाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है CH2OH CH2Cl सॉरी, ये है, और आप यही सेम रिएजेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग CH2OH, ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। अगर आपने क्लोरीन सीधे बेंजीन रिंग से लगा रखा है
तब इसका एलिमिनेट होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और बेंजीन के साथ वो क्या कर लेगा, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, और अब वो रिएक्शन संपन्न नहीं होगी या वो एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से अगर हम ले रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ से ये कि अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, और अगर हमने जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराई तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, और इसके द्वारा हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, हमने एक कंपाउंड लिया CH3 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 और Cl, और अब हमारे पास है वही एक्वस KOH। ये रिएक्शन अपन इसके साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर CH3, देखो CH3 जो होता है ना बच्चों, ये हाईली क्राउडेड ग्रुप होता है। ये पूरा 3D में फैला हुआ है, ये पूरा 3D में फैला हुआ है। एक बेंजीन रिंग की तुलना में इसमें क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है। ये तो प्लेनर है, बट ये पूरा क्या है, 3D में फैला हुआ है, तो इसमें क्राउडिंग क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। अब इस OH- के लिए आकर इस Cl को रिप्लेस करना और इस कार्बन पर जुड़ना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल होगा। ये OH जो होगा OH-, अब वो इस कार्बन पर जुड़कर इस Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता, प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा। अब अगर हमने इस तरह का टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है, तो ये जो OH- होगा वो इसके कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को ले लेगा, बाहर का बाहर ही काम कर लेगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इधर से इधर शिफ्ट होगा, और Cl यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और हमें एक ये कंपाउंड मिल जाएगा CCH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया। अभिक्रिया कौन सी हुई, विलोपन अभिक्रिया। अब आप कहेंगे आपने तो बोला था कि एक्वस KOH जब आप लोगे या हम लेंगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन SN2 होने के लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो आप एल्काइल हैलाइड लेकर चल रहे हो उसमें क्राउडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। अगर आपने कोई बड़ा ग्रुप ले लिया, ये X एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर आपने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, तो अब इस OH- के लिए यहाँ पर आना मुश्किल होगा, और आना नहीं है, उसको इस कार्बन पर जुड़ना है, तो आकर वो जुड़े कैसे, चारों तरफ क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रिपल्शन होने की वजह से अगर वो वहाँ पर पहुँच भी गया तो उस रिएक्शन का EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और रिएक्शन की रेट या अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर इस टाइप का टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। मैंने पहले ही बताया था कि अगर अपन टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वहाँ पर अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया की तरफ मूव कर जाएगी, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो जब भी हम SN2 कराएं, हम ध्यान रखें इस बात का कि हम प्राइमरी ले रहे हैं या सेकेंडरी ले रहे हैं तो रिएक्शन हो जाएगी, बट इन केस ऑफ टर्शरी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया थी, ध्यान रखें। एल्कोहलिक KOH, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब विलोपन अभिक्रिया आएगी। एल्कोहलिक KOH जो है उसका काम होता है HX को बाहर निकालना। जैसे आपने CH3 CH2 और X लिया, तो X कोई लिविंग ग्रुप है, और ये कार्बन जो इससे जुड़ा हुआ अल्फा, और ये इसके बगल वाला क्या है, बीटा। तो ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और इस X को बाहर निकाल देगा। HX का बाहर निकलने के बाद ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। ये हम इसके बाद जो विलोपन अभिक्रिया आएगी उसमें पढ़ेंगे कि एल्कोहलिक KOH जो है वो क्या करता है, विलोपन अभिक्रियाएं करवाता है। ठीक है, तो ये एक्वस KOH के साथ था। अगला जो रिएक्शन है वो हम ले लेते हैं अमोनिया के साथ, रिएक्शन विद NH3 अमोनिया। देखो ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर में छोटे छोटे हम कन्वर्जन भी स्टार्ट करेंगे कि ये हम इनिशियली ले रहे हैं और हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो वो कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, किस तरह से होगा। ठीक है, ये इन रिएक्शंस को करने के बाद हम लेंगे रिएक्शन विद NH3 अमोनिया। देखो हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है, और अगर हम इसकी NH3 अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, X ग्रुप को बाहर निकाल देगा, और हमारे पास आ जाएगा RNH2 1 डिग्री एमीन। क्या मिल जाएगा हमें, 1 डिग्री एमीन मिल जाएगा।
ये रिएक्शन आगे भी बढ़ सकती है। देखो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अगर आपके पास RX एल्काइल हैलाइड और पड़ा हुआ है तो फिर से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस R पार्ट पर अटैक कर देगा। सपोज करो ये R डैश है, ये आपने क्या कर लिया, R डैश ले लिया, तो ये X ग्रुप यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। देखो ये हमारे पास RNH2 है, क्या है बच्चों, RNH2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसी है बच्चों, अम्लीय हाइड्रोजन। कोई भी हाइड्रोजन अगर जो और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मतलब अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से जुड़ी हुई हो वो हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाएगी या एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगी। मतलब जब चाहे ये ग्रुप इन हाइड्रोजन्स को एलिमिनेट कर सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो बॉन्ड बन रहा है वो एक कम विद्युत ऋणी और अधिक विद्युत ऋणी, एक इलेक्ट्रॉन पुअर और एक इलेक्ट्रॉन रिच के बीच बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन इजीली बाहर निकाली जा सकती है, इसलिए इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं और एसिडिक भी कहते हैं। एसिड का मतलब जो इजीली H+ आयन दे, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल सकती है और कोई भी एल्काइल ग्रुप द्वारा हम इसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमने RNH2 बना लिया। ठीक है, पहली स्टेप में हमारे पास क्या बन गया, RNH2 बन गया। अब सपोज करो 1 डिग्री अमीन बना लिया, RNH2 अगर फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होगा वो फिर से R पार्ट पर अटैक करेगा, X ग्रुप को बाहर निकाल देगा, RNHH, और ये अपने लोन पेयर से इस R पार्ट से जुड़ गया। आप इसको R डैश दे दो समझने के लिए, तो ये बन गया R डैश। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X- है, तो ये अब क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पुअर एलिमेंट है, सबसे गरीब प्राणी है और बिजली हमेशा किस पर गिरती है, गरीब पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बाहर भगा देगा और ये HX के रूप में अलग हो गया। ये हाइड्रोजन हटा दे क्योंकि इसको निकलना है। अब इस नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस इसके पास आ गया। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एक नाभिक स्नेही का काम कर सकता है, ये फिर से एक RX के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। यानी कि अगर इसकी अभिक्रिया हम फिर से किसी R XX से करवा दें, या आप यहाँ पर कोई भी R ले लो, CH3 ले लो, मिथाइल इथाइल कुछ भी ले लो, उससे कराएंगे तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से इस पर अटैक करके X को बाहर निकाल देगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक उसके पास हाइड्रोजन पड़ी हुई है या लोन पेयर है। तो अब फिर क्या होगा, ये RNH, R डैश, R डबल डैश, ये बन गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से ये हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। और अब अगली स्टेप में मैं इधर बना रही हूँ, ये बन जाएगा RN, ये लोन पेयर आ गया, R डबल डैश और R डैश, ये बन गया। फिर से इसके पास लोन पेयर आ गया तो फिर से ये RX के साथ रिएक्ट कर सकता है और क्या बना सकता है, आप इस पर यहाँ पर CH3 ले लो, क्या ले लो, CH3, ठीक है, और ये बन जाएगा RNCH3, R डैश, R डबल डैश, पॉजिटिव और X माइनस। टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन बन गया। क्या बन गया, टेट्रा एल्काइल, 4 एल्काइल ग्रुप आ गए तो इसे कहेंगे टेट्रा एल्काइल अमोनियम। अब यहाँ पर X = जो भी आप ले रहे हैं वो आप आगे ऐड कर दें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है, हमें उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है, बार बार दोहराना है कि हमारे पास RX एल्काइल हैलाइड है, अमोनिया से हमने रिएक्शन कराई। अमोनिया यहाँ पर एक नाभिक स्नेही का काम करेगा, एक न्यूट्रल या उदासीन नाभिक स्नेही है तो ये इस पर अटैक करके X ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और RNS2 1 डिग्री अमीन बनेगा। इससे हम 2 डिग्री वाला भी बना सकते हैं, 3 डिग्री भी बना सकते हैं और क्वाटरनरी भी बना सकते हैं या 4 डिग्री वाला भी बना सकते हैं। ये रिएक्शन इस तरह से आगे मूव कर जाती है। 1 डिग्री अमीन आपने बना लिया। अभी भी इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। जब तक इसके पास लोन पेयर रहेगा या एसिडिक हाइड्रोजन रहेगी तब तक ये क्या कर सकता है, अभिक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। तो ये RNS2 इस RX पर फिर से अटैक कर देगा और ये क्या होगा, अपने लोन पेयर से इस R पार्ट को ले लेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करता चला जाएगा और इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस पर जब प्लस चार्ज आएगा तो फिर ये एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा और -HX के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और फिर इसका लोन पेयर इसके पास आ जाएगा, फिर से ये एल्काइल हैलाइड पर अभिक्रिया कर लेगा। तो
तो इस तरह से क्वाटरनरी अमोनियम आयन तक ये अभिक्रिया मूव कर सकती है। अब उसके पास कोई भी ऐसा लोन पेयर नहीं है और ना ही एसिडिक हाइड्रोजन है और कार्बन बॉन्ड को वो ब्रेक कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, CH2 और Cl प्लस NH3 अमोनिया। वही ये इस पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा और बेंजीन रिंग और ये बन जाएगा CH2NH2। ये अपन बना सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक प्रॉब्लम है, एक होमवर्क है। CH3 हमारे पास एक एल्केन है और हमें इसमें बनाना है NH2 CH2 CH2 NH2। जो रिएक्शंस हमने पढ़ी है उन्हीं को यूज़ करके आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे। हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे, जो हमने पढ़े हैं वही यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। मैं अगली जो भी क्लास होगी उसमें इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। एक एक कन्वर्जन अब थोड़ा थोड़ा आपको इसमें स्टार्ट करना होगा। ओके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देती हूँ कि जैसे आपके पास CH3 एल्केन है। अब एल्केन में अगर आपको कोई रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो आपको पहले हेलोजिनेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? हेलोजिनेशन, मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, H हटेगा और एक Cl आ जाएगा। अब देखिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको NH2 ग्रुप लाने हैं दोनों तरफ। तो NH2 ग्रुप लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई Cl या Br लाना पड़ेगा दोनों तरफ। तो वो कैसे ला सकते हैं आप? ठीक है, तो थोड़ा सा इसको करें। अगर आप अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो टर्शियरी टाइप का अगर आप लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। एक छोटी सी रिएक्शन और है, रिएक्शन विद NaSH, Na+SH-, बहुत आसान है। RX एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaSH, Na+SH- या एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और RSH बन जाएगा। अब R इज इक्वल टू आप कुछ भी लीजिए, CH3 लीजिए, CH2 लीजिए और X इज इक्वल टू आप ClBr कुछ भी लीजिए। और इसकी रिएक्शन जब आप NaSH से कराएंगे, SH-, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये बन जाएगा CH3CH2SH। तो बना सकते हैं। सॉरी, एल्केन थायोल बना लिया अपन ने। एक आपकी यहाँ पर एक नेम रिएक्शन और है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ईथर का फॉर्मेशन या ईथर का संश्लेषण, ईथर का संश्लेषण। सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर हम कैसे बना सकते हैं? अगर मान लो आपके पास RX एल्काइल हैलाइड है, क्या है आपके पास? RX एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन आप Ag2O से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? सिल्वर ऑक्साइड से करा रहे हैं। ये भी एक आसान मेथड है ईथर बनाने का। इस अभिक्रिया के होने के लिए आपको RX के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। इस अभिक्रिया के होने के लिए RX के 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे। तो हमने 2 मोल ऑफ RX लिया और Ag2O से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, AgX बाहर निकल जाएगा। आप इस रिएक्शन को सीधे भी कर सकते हैं। यहाँ पर Ag2 है और यहाँ पर X भी क्या है, 2 मोल ऑफ RX लिया है।
तो ये AgX इसके साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये जो R ये है, ठीक है, तो ये AgX2 यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, ROR ईथर बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कि हमने क्या किया कि इस तरह से RX एल्काइल हैलाइड लिया और RX के 2 मॉलिक्यूल लेकर काम करेंगे विद Ag2O, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस AgX, 2 मोल ऑफ AgX बाहर निकल जाएगा, और ये R पार्ट ऑक्सीजन और R मिलकर ROR ईथर बना देंगे। अब यहाँ पर आप RX कुछ भी ले सकते हैं, CH3CH2X रिएक्ट विद Ag2O, Ag2O के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस AgX, और ये जो होगा ये बना देगा CH3CH2O CH2CH3 ईथर। कौन सा ईथर, डाई इथाइल ईथर। यहाँ पर देखो 2 इथाइल ग्रुप हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर बन गया। तो इस मेथड के थ्रू भी अपन ईथर बना सकते हैं, इसके द्वारा भी ईथर बनाया जा सकता है। और ईथर बनाने का एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है विलियमसन ईथर संश्लेषण। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या है, एक नेम रिएक्शन है। सो नेक्स्ट वी आर टेकिंग विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ओके, हमारे पास RO माइनस है, हमारे पास क्या है, RO माइनस Na+ है, और इसकी अभिक्रिया हम किसी एल्काइल हैलाइड से करा रहे हैं। ठीक है, देखो आपके पास कोई अल्कोहल रहा होगा, उसकी आपने NaH से रिएक्शन कराई, तो Na+H- इसके H को चुरा लेगा, H2 गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो गया और ये बन गया RO-। ठीक है, तो आप तो सिंपल यहाँ पर RO- लो और इसकी अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, तो ये जो O- होगा वो आकर इस R पार्ट पर अटैक करेगा और X ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROR ईथर। अब R = हमने कोई ग्रुप ले लिया CH3O-, क्या ले लिया, CH3O- प्लस CH3Cl, ये ले लिया, छोटा सा कंपाउंड पहले हम लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या होगा, आप Na+ को चाहे तो लिखे चाहे मत लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अब हमारे लिए कोई काम नहीं है। ये O- आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये X यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3OCH3 ईथर, सिर्फ ईथर बनेगा। अब अगर मान लो कि हम थोड़ा और बड़ा कंपाउंड लें, CH3 और CH2O- ले लिया हमने, CH3CH2O- ले लिया, और इधर भी हम कार्बन बढ़ा दें, या पहले हम इसमें एक ही कार्बन ले लें, बगल वाले में बढ़ा कर देख लें। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, CH3O- अपन ने ले लिया और इसमें नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दें, CH3CH2Cl, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये O- जो होगा वो इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा, X ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3OCH2CH3, ये बन जाएगा, ये वाला ईथर बन गया। देखो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है। वैसे तो बोर्ड में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में यही नाम से पूछा जाता है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण को आपको बताना है या एक्सप्लेन विलियमसन ईथर संश्लेषण। बट अगर कभी ये पूछ ले कि इस अभिक्रिया में कुल कितने उत्पाद बनेंगे, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर अटैक किया है जिस पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन इसके इस पार्ट पर अटैक ना करके इस कार्बन की हाइड्रोजन से टकरा जाए, देखो इसी रिएक्शन में मैं बता रही हूँ कि ये CH2 और ये H है, इसको हटा रही हूँ, और अगर ये O- इस हाइड्रोजन को ले ले तो यहाँ पर क्या होगा,
ये अगर इस हाइड्रोजन को लेता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, और उस केस में ये CH3 जो है ये इस CH3O इस H को लेकर अल्कोहल बना देगा। भैया अगर मान लो CH3O माइनस है, ठीक है, ये अलग से अपन ले लेते हैं, ये इथर तो अपन ने बना लिया, फिर हम इसको एक बार फिर से थोड़ा अलग से लें। हमारे पास CH3O माइनस है और इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं CH3, इसको ऐसे लिख लो, और CH2 और Cl से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि O माइनस जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तब हमारे पास बन रहा है CH3O CH2 CH3, ये इधर बन गया। लेकिन अगर यही CH3O माइनस इस कार्बन पर अटैक ना करके सपोज करो इसी से टकरा गया और इसने इसकी हाइड्रोजन को ले लिया, इस कार्बन पर अटैक ना करके वो क्या कर ले रहा है, इस हाइड्रोजन को ले रहा है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। जब ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस Cl को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3OH एल्कोहल प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। तो कुल हमारे पास कितने उत्पाद बने? 3 बन गए। कुल कितने उत्पाद बन गए? 3 प्रोडक्ट्स बन गए, 3 उत्पाद बन गए, जिसमें एक ईथर है, एक अल्कोहल है और एक क्या है, एल्कीन। इससे पहले वाले में संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन एक ही था, तो वहाँ पर एक ही टाइप का उत्पाद बन सकता था। लेकिन जब हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वैसे तो बोर्ड में नहीं पूछेगा, बट इन केस अगर पूछ लिया तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि इस विलियमसन ईथर संश्लेषण में कुल कितने उत्पाद बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रबल नाभिक ने ही यूज़ कर रहे हैं। नाभिक ने कैसा यूज़ कर रहे हैं? प्रबल। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम सबस्ट्रेट लेकर चल रहे हैं अभिकारक, उसमें क्राउडिंग या भीड़ भाड़ कम से कम होनी चाहिए। अगर आपने क्राउडिंग बढ़ा दी, भीड़ भाड़ बढ़ा दी, तो भी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर उस टाइप के हाईली क्राउडेड ईथर हम विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिंपली अगर हम RO माइनस Na+ ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा? ROR ईथर मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर ये O- अगर किनारे वाली कार्बन से हाइड्रोजन चुरा लेता है या ले लेता है, देखो जो जहाँ टकरा गया अभिक्रिया तो वहीं हो जाएगी। तो इस केस में अगर मान लो वो यहाँ पर टकराता है तो ये हाइड्रोजन को लेकर अल्कोहल बनाएगा और साथ में ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस बात को फॉलो कर जाएंगे, अल्कोहल और एल्कीन बना देंगे, कुछ हैं जो ईथर बना देंगे। तो टोटल यहाँ पर उत्पाद कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण था। नेक्स्ट जो टॉपिक रिएक्शन है बच्चों, ईस्टर का फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एक अलग से रिएक्शन दी हुई है स्टेट बोर्ड में। हालांकि ईस्टर इस रिएक्शन में जो बनता है दैट इज बाई प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट तो एल्काइल ब्रोमाइड है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास RCOOAG है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट अपन ने लिया और एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा इसका मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि अगर एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ईस्टर बनता है RCOOR। और ये ईस्टर, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ईस्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो एज ए बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस रिएक्शन को हम आगे देखेंगे, विद मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो RCOAG है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ईस्टर भी बनता है, बट वो बाई प्रोडक्ट है। आप किसी बाई प्रोडक्ट को अगर ऐसे वो दिखा रहे हैं तो वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो बनता है वो बनता है RBR, वो उसी के लिए स्पेशली है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिएक्शन पार्ट था इसमें, और आज हम इस क्लास को यहीं पर ही फिनिश कर रहे हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें अपन असाइनमेंट लेकर चलेंगे। ठीक है।